नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सलमान खान एंड फैमिली ने एक और डिजास्टर प्रोड्यूस किया है और इस डिजास्टर को डायरेक्ट करने वाले हैं श्रीमान प्रभुदेवा जी, जो अपना बिना दिमाग लगाए कुछ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस डिजास्टर का नाम है राधे। सलमान भाई की जो फिल्म जो ईद पर रिलीज हुई, मतलब ईद मुबारक कहते हुए, तो हो सकता है उनके कुछ फैंस को बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मतलब फैंस तो फैंस ही होते हैं ना, वो तो कुछ भी देख सकते हैं अपने पसंदीदा हीरो की। लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्या कहानी है, किस पर बेस्ड है ये फिल्म, तो एक कोरियन फिल्म है, नाम है उसका आउटलॉज, उस पर ये कहानी बेस्ड है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि उस कहानी से इस कहानी का कुछ खास लेना देना है नहीं। तो कहानी ये है कि रणदीप हुड्डा जी, जो कि राणा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो दिल्ली से दो बंदों के साथ आते हैं और मुंबई में ड्रग्स का काम करने लगता है। अब मुंबई में दो गैंग पहले से काम कर रही हैं, दगड़ू दादा और एक और हैं, जो कि उनका एरिया बटा हुआ है। अब ये रणदीप हुड्डा आता है अपने दो साथियों के साथ, गौतम गुलाटी और एक और कोई बंदा है, और इतनी ज़्यादा मारधाड़ करते हैं ये कि मतलब जिसको मनाया उसको मार दिया, और चारों तरफ धीरे धीरे फैलते चले जा रहे हैं। और मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा नाकाम हो गई इनके सामने कि उनको पता ही नहीं कि आखिर कौन आ गया मुंबई में और क्या कर रहा है। एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाए जाते हैं, जो बस थोड़े से सीन के लिए दोबारा वो फिल्म में दिखाई नहीं देते। तो बात ये होती भाई, ऐसे केस के लिए तो हमें कोई हटेला व्यक्ति चाहिए, कोई अच्छा ऑफिसर चाहिए। बोले कौन? राधे। कई सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं बहुत ही कम सर्विस में, तो भाई राधे को बुलाया जाता है, जबकि वो मुंबई में ही रह रहा है और इतना सब कुछ आतंक फैला हुआ है, टीवी पे यही न्यूज़ चल रही है, अखबारों में यही सब आ रहा है। लेकिन जब राधे आता है तो उसको इन सारी चीज़ों की सूचना देने के लिए अखबार दिखाया जाता है। मतलब वैसे तो पुलिस कोई अपनी अलग रिसर्च, कोई फाइल शो करती है प्रोजेक्टर वगैरह पर यहाँ अखबार दिखाया जाता है कि देखो कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। और बस अपने राधे भैया बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। I will free the city from this। तो भाई कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। और क्या सलमान खान मुंबई को इस क्राइम फ्री कर पाएंगे कि नहीं, क्या रणदीप हुड्डा यानी राणा को पकड़ पाएंगे या नहीं, इस बारे में कहानी है। अब चूँकि कहानी का टाइटल है राधे, तो राधे की जब एंट्री दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं एक बिल्डिंग है, उसमें ये कई मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, एकदम से खिड़की तोड़ करके बंदा अंदर आता है, पता नहीं क्या सुपरमैन की तरह, और एक व्यक्ति वहाँ दिखाया जाता है, उसके सामने से जूम करके निकल जाता है सुपरमैन की तरह। तो उसको पता ही नहीं चलता कि कौन निकला। बाद में स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि भाई सलमान खान आया खिड़की तोड़ करके और उसके मुंह में वो जो कांच टूटा है उसी कांच को मुंह में दबा लिया, और उस बंदे के पास से निकलता है तो मुँह से थूक देता है वो कांच और वो कट जाता है। मतलब इतना फास्ट दिखाया गया। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं। और जब वो व्यक्ति पलट के जाता है तो उसका जो सरदार रहता है, चीफ रहता है, भाई उसकी ठुकाई लगा रहे होते हैं सलमान खान जी। मतलब इतने फास्ट, कुल मिला के सुपर मैन की तरह। और वो जो दो भाई हैं जो मुंबई पर राज कर रहे हैं, दगड़ू दादा और एक और, मुझे अभी तो नाम भी याद नहीं आ रहा, 2-3 दिन पहले ये मूवी देखी थी। तो उन दोनों के बीच में भी सुलह करवाने के लिए भाई उनकी भी बढ़िया ठुकाई पटाई कर देते हैं राधे भैया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इनका सामना राणा से होता है और पीछे बैकग्राउंड में वो गाना भी बज रहा होता है, राधे 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 राधे, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है वो, क्योंकि राणा इनकी ठुकाई पिटाई लगा करके निकल जाता है। और ऐसा फिल्म में कई बार होता है, तो ऐसा लगता है राधे की जगह फिल्म का नाम राणा होना चाहिए था, कि भाई एक और तो अपनी एंट्री ऐसे सुपरमैन की तरह दिखाई और दूसरी ओर ठुकाई होती रहती है उसकी। ये मतलब काफ़ी अजीब लगता है। और दूसरी बात अजीब ये लगती है कि अब हम इंडिविजुअली एक कैरेक्टर की बात करें, तो जैसे सलमान खान का कैरेक्टर है, तो चूँकि एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक तरीके से बुढ़ापा झलकता है, और बिल्कुल जवानी का जो रोल दिखाते हैं उसमें मतलब एक तरीके से सूट नहीं करता। थोड़ा तो उसी तरीके का अगर रोल दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा लगे। दूसरा जो
जैसे कि मैंने बताया कि एक ओर आप उनको सुपरमैन की तरह दिखा रहे हो और दूसरी ओर वो बार बार पिटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, पिटते रहते हैं। तो ये बहुत अजीब लगता है। दूसरा यही, जैसे मैंने बताया, अखबार देख करके उनको समझाया जाता है कि क्या क्राइम चल रहा है, और जिस तरीके की स्टोरी बनाई गई है, जिस तरीके के काम वो करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई सुपर कॉप है। जैसे कि वांटेड जो हमने देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी मूवी, पर ये वैसा कुछ इंटरटेनमेंट नहीं देती हमें। फिर हम बात करें दूसरे कैरेक्टर की, तो जो इनका लव इंटरेस्ट है सलमान खान का, वो है दिशा पटानी। अब दिशा पटानी और सलमान खान में एज डिफरेंस है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन दिशा पटानी बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम है, और तो सलमान के साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमी है। और जैसे कि दिखाया गया कि बस ऐसे सड़क चलते लिफ्ट मांग ली, प्यार हो गया, मतलब वो कहानी ऐसा लगता है अननेसेसरी घुसड़ी गई है। उनके दोनों के बीच में कोई लव केमिस्ट्री है ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं होता, उतना अच्छा लगता नहीं। दूसरा, दिशा पटानी ने जो कपड़े पहने हैं पूरी थ्रू आउट द मूवी, वो भी समझ में नहीं आते, कुछ भी पहन के, जैसे पार्क में घूम रही है एक बिल्कुल चड्डी टाइप पहन करके, फटा हुआ जीन्स, मतलब बहुत कुछ। कहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी, मतलब मैं कोई कपड़ों पर कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के कपड़ों का कुछ मतलब समझ नहीं आया कि किस तरीके का लेवल चल रहा था। और एक्टिंग की कहें तो एक्टिंग तो वही है कि ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा करने के लिए कि वो कुछ एक्टिंग करती। बाकी तो वही है कि बार बार जो गाने घुसड़े गए हैं, तो वो गाने भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। एक दो गाने ठीक है, पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, और ऐसा लगता है कि बिना मतलब में घुसड़े गए। कई जगह तो ऐसा, एक जगह तो ये है कि वो सलमान खान की खूब ठुकाई होती, और चाकू लगा हुआ है, वो चाकू निकालता है और वहाँ दिशा पटानी को बचाता है, और ऐसी सिचुएशन में जबकि उसकी खूब ठुकाई हुई है और अगले ही सीन में गाना आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। उसके बाद आते हैं जैकी श्रॉफ के रोल पर। तो इसके पहले मैंने ओके कंप्यूटर सीरीज़ देखी थी, उसमें भी जैकी श्रॉफ का रोल था, तो उसमें भी इतना घटिया रोल कैसे एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, और इस फिल्म में भी ये रोल कैसे एक्सेप्ट कर लिया समझ नहीं आता। एक शुरुआत का ही सीन है, उसमें वो दिशा पटानी के साथ सलमान खान डांस कर रहा होता है, जिन कपड़ों में दिशा पटानी रहती हैं, अजीब सी ड्रेस, उस ड्रेस में जैकी श्रॉफ को दिखा दिया जाता है, वो डांस कर रहे हैं सलमान के साथ। कुल मिला के ये जैकी श्रॉफ नहीं भी होती मूवी में तो भी चल जाता, मतलब कि कोई दम नहीं है बंदे की उस रोल में। फिर रणदीप हुड्डा की अगर एक्टिंग की बात करें तो अच्छा लगा है बंदा, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, पर ओवरऑल अगर हम कहानी के परफेक्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या रोल है, इतना टैलेंटेड एक्टर है पर उसके पास है क्या, सिर्फ मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़, कोई इमोशन नहीं दिखाई दे सकते आपको चेहरे पर। इसके अलावा गौतम गुलाटी और जो बाकी अन्य कलाकार हैं, दगड़ू दादा, बहुत फनी से लगते हैं, मतलब रियल कैरेक्टर नहीं लगते। ऐसा लगता है कि बस एक स्क्रिप्ट दे दी गई कि भाई ये बनाना है, ऐसे बनाना है, बस जगह वैसे उतार के रख दिया प्रभुदेवा जी ने, कोई इंटरेस्ट नहीं जगा पाते। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये फिल्म बहुत छोटी है, 1 घंटा कुछ 45 मिनट के आसपास है, पर फिर भी फिल्म देखते हुए, एक आम दर्शक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ैन तो अलग ही बात होती है। तो फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी लंबी फिल्म है, जबकि 4-5 गाने भी हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये 1.5 घंटे की फिल्म पता नहीं कितनी बड़ी है। तो इसी से समझ में आता है कि फिल्म में इंटरटेनमेंट नाम की चीज़ नहीं है। हो सकता है कि थिएटर में सारे दर्शकों के साथ देखते हो हल्ला होता है, थोड़ी बहुत ठीक लग सकती थी, पर एटलीस्ट घर में बैठ कर के देखने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और इसीलिए अगर मैं पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ है नहीं उस फिल्म में, तो बच्चों को और फैमिली को क्या दिखाना। आप सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो अलग बात है, देखिए। बाकी रही रेटिंग की बात, हाँ उसके पहले ये कहाँ मिलेगी देखने को, तो आप G5 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपने पहले से 2 या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा 1 टाइम वॉच के लिए, और देख सकते हैं आप। बाकी तो ये है कि देखनी ही क्यों है, हमने देख तो ली आपके लिए। रही बात रेटिंग की, तो इस फिल्म को मैं देना चाहूँगा भाई 2 स्टार आउट ऑफ 10। तो अगर आपने देखी है ये फिल्म तो आपको कैसी लगी, हाँ बस सलमान फ़ैन नहीं होने चाहिए आप, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बताइए कि आपको कैसी लगी। और
अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।